क्या कर लोगे तुम? हाँ इंस्पेक्टर, इसने आपको 1 करोड़ रुपए दिए थे ना, मैं आपको 100 करोड़ रुपए दूंगा। आपको बस इतना करना है कि अपनी पिस्तौल से इसको गोली मारनी है और सबको यही कहना है कि ये एनकाउंटर में मारी गई। बताइए, मंजूर है? मंजूर है। पागल हो गए हो क्या? हाँ, मुझे मारोगे? भूल गए हो क्या? मुझसे पैसे लिया तुमने? दिमाग खराब हो गया? पिस्टल नीचे रखो। डर लग रहा है? मेरे पूरे परिवार को तंग करने के लिए साम दाम दंड भेद हर रास्ता अपनाया तुमने। अब तक तुम अभी मेरे और वसु के पीछे थी, इसलिए हमने तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज किया। लेकिन इस बार तुमने हद पार कर दी है करिश्मा। इस बार तुमने मेरी मासा और पापा साहब को परेशान किया है, इसलिए अब तुम जिंदा नहीं बचोगी। इंस्पेक्टर, नहीं, देखो पिस्टल नीचे। पिस्टल नीचे रखो, मैं तुम्हें और पैसे दूंगी। कितना भागोगी? आइए मासा, बैठ जाइए और थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। भाभी साहब, आपकी मनपसंद साबूदाने खिचड़ी बनी है। मासा नाश्ता। अच्छा, वो हमारे ना उज्जैन वाले क्लाइंट बार बार मेरे को फोन कर रहे थे, कह रहे थे आप फोन नहीं उठा रही हैं, एक बारी बात कर लीजिए ना उनसे, मैं आपको मिला करके देता हूँ। देवी हुकुम, आज नाश्ते में मैंने आपकी मनपसंद चीजें बनाई हैं। आप कहें तो मैं थोड़ा थोड़ा परोस दूंगी, जैसे जैसे आप कहेंगी मैं वैसा वैसा परोसती जाऊंगी। तुम्हें लेने आए थे वो रणकपुर, नहीं आना चाहिए था। दादी साहब, खुश रहे। हिम्मत रख छोरा। सब लोगों ने अपनों की ओ धरो इसी धरती पे भुगतनो पड़े हैं। और थारे साथ जो कुछ भी हो रही है ना, वो तो होनो ही थो एक न एक दिन। अरे थारे कर्मों की सजा मिलनी ही थी। देखो देव, तुम चौहान परिवार के बेटे हो। ये खून खराबा सब तुम्हारा काम थोड़ी है। प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज दया करो। दुनिया की सबसे निर्दयी लड़की दया की भीख मांग रही है। मेरे पापा सा का गाड़ी से एक्सीडेंट करते हुए दया नहीं आई तुम्हें? कुछ भी बोल रहे हो तुम? तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारे पापा सा का एक्सीडेंट मैंने किया? मैंने सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ देखा है तुम्हें हवालात से बाहर निकलते हुए। देखो देव, करिश्मा सिंह शेखावत कुछ भी करती है ना,
वो धक्के की चोट पर करती है। अगर ये एक्सीडेंट मैंने करवाया होता ना तो मैं तुम्हें खुद फोन करके खुशखबरी देती। बातें मत घुमाओ। इंस्पेक्टर, चलाओ गोली और इसी कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। नहीं नहीं देव, देव अगर ये गोली चल गई मैं मर गई तो तुम और तुम्हारे मासा मेरे एक्स ससुर जी के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। क्या जानते हो तुम मेरे पापा साहब के बारे में? तो पता है मेरे पापा साहब के बारे में? बोलो बोलो करिश्मा। मेरे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं। मुझे ना पल भर की खबर है। मुझे पता है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, कहाँ हुआ और एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ। तुम्हारे पापा साहब जिंदा है या नहीं, और अगर हैं तो कहाँ है, और अगर मर गए तो उनकी बॉडी कहाँ है कि सब सिर्फ मैं जानती हूँ। इंस्पेक्टर आप जाइए। आप जाइए, मैं आज। मैंने कहा ना इंस्पेक्टर जाइए, आप जाइए। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। एक्सीडेंट वाले दिन के सारे सवाल के जवाब सिर्फ मेरे पास है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो शौक से मारो, पर फिर जिंदगी भर अपने पापा साहब की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ढूंढते रहना, या फिर उन्हें जिंदा ढूंढते रहना। साफ साफ बताओ करिश्मा, तुमने क्या किया मेरे पापा साहब के साथ? कहाँ है वो? सब बताऊंगी, पर बदले में मुझे कुछ चाहिए। दादी साहब मासा की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लीज उन्हें और चोट मत पहुंचाइए ना, प्लीज। थारे को थारे बाप ने इतनी तमीज ना सिखाई कि जब दो बड़े बात करें तब बीच में ना बोलते। चुपचाप मुंह सिल के खड़ी हो जा। तुम लोग भूल सको लेकिन मैं जीवन भर ना भूल सकूं कि इस औरत ने पूरे 27 साल हमारे एक ना 2 बेटों को हमारे से दूर रखा। हमारे बड़े बेटे प्रभात ने तो फुसला कर इसने शादी कर ली, और छोटा लक्ष्मण बन के पीछे पीछे चल पड़ा इन लोगों के। अरे 2 बेटों की माँ होते हुए मैं अपने बच्चों के प्यार से वंचित रही, दूर रही, अकेली रही उन लोगों से। जिस तरह तूने हमारे से हमारा प्रभात छीना है ना, नियति थारे से वही बदलो ले वे। और अगर हमारे प्रभात ने कुछ भी होया ना तो उसकी जिम्मेदारी थारी होवेगी। अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होवे, लेकिन या तो घर के चिराग नहीं खा गई। अरे 9 गज लंबी जबान कहाँ गई थारी, जिससे तू बड़ी बड़ी बातें करे है? कट गई काई? अरे चुप रहने से सच ना बदल जाएगा। सच बात तो ये है कि हमारा प्रभात थारी वजह से चढ़ोगे हो। दादी साहब ये समय मासा में पहले ही बहुत भारी है। प्लीज पुरानी बातें मत कीजिए ना। चुप कर। चुप रहने को बोला है थारे को तो चुप कर। और ऐसा कहीं बोल दियो मैंने जो सबके इतनी मिर्ची लग गई है। अरे इसको समय भारी है, तुम्हारे कई 27 साल भारी ना लगे थे।